हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। अगर आपको मार्केट की मैं बात करूं तो मार्केट में प्रॉफिट करना, ट्रेड लेना, लॉस करना और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को कंट्रोल करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपने भी ये फील किया होगा कि आपको आपने प्रॉफिट किया, अपना डे को प्रॉफिट में क्लोज किया, उससे ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है कि आपने अपने आप को कंट्रोल किया या नहीं। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इसी के ऊपर ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मुझे आपका जो वैल्यूएबल टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना है। हम लोग डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग थोड़ा-सा एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। ये जो आपको मार्केट दिख रहा है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे लोगों ने जो लॉस है, वो बहुत सारा लॉस किया होगा। पर अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो आप ये जो लॉस है, उसको कम कर सकते हो। देखिए, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। मान लो कि आपने डिसाइड किया है कि आपको 10 पॉइंट का लॉस हो दिन में, या फिर 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड हो उसके हिसाब से हो। चलिए मान लो कि आपने 50 पॉइंट का लॉस डिसाइड किया है कि 50 पॉइंट का आपका लॉस हो, ठीक है? तो इससे ऊपर आपका जा रहा है, आप अगर 150 पॉइंट लॉस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लॉस है ये आपको कंट्रोल करना चाहिए। और वो कैसे कर सकते हो? तो ये सारा गेम होता है माइंडसेट के ऊपर। अगर आप अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल कर सके तो देखिए, इमोशंस क्या होता है, इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एज अ ह्यूमन, मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि एज अ ह्यूमन आप अपना जो इमोशंस है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी, इमोशन से पूरा इमोशंस को निकाल नहीं सकते, पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। मान लो कि आपके अंदर फियर है, ग्रीड है, वो होता ही है, सबके पास होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसके पास भी होता है। पर वो क्या करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर में डिफरेंस क्या है? तो वो क्या करता है, अपना रूल्स बनाता है। रूल्स क्या बनाता है, मैं बेसिक ही बताता हूँ आपको। ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा। देखिए, होता क्या है कि मैंने आप मान लो कि मैंने मेरा रूल्स बना लिया कि मुझे एक स्टॉप लॉस हो जाए तो उसके बाद मुझे मुझे ट्रेडिंग बंद कर देना है, किल फिश लगा देना है। चलिए, ये पहला रूल्स हो गया। दूसरा रूल्स ये हुआ कि मुझे अगर मान लो कि सर्टेन अमाउंट, मान लो कि मुझे 10,000, 5,000, 1,000 रुपये, इससे ऊपर लॉस हो रहा है, तो मैं डे को क्लोज कर दूंगा, डे एंड। उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये दो ही रूल्स हम लोग देखते हैं। मान लो कि ये दो रूल्स आपने बना लिए, उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं। मान लो कि आपको 1,000 रुपीज का, 5,000 रुपये, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है उससे ज्यादा लॉस हो रहा है, तो आप दो चीजें करोगे। एक तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है, और ट्रेड छोड़ दोगे, ट्रेडिंग नहीं करना है। दूसरी चीज, आप उसको कंट्रोल करोगे और सोचोगे कि नेक्स्ट डे में उसको कैसे कम कर सकूं और कैसे उसको मैनेज कर सकूं, उसको रिकवर कैसे कर सकते हो उसका। अगर मान लो कि आज आपको लॉस हो गया है तो उसको छोड़ दो। आप नेक्स्ट डे उसको क्या करना है, नेक्स्ट डे मुझे उसको कैसे कंट्रोल करना है कि नेक्स्ट डे मुझे लॉस ज्यादा ना हो। तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। अगर मार्केट की बात करूं तो मार्केट में सबसे बड़ा एनिमी आप खुद हो। अगर मान लो कि आपको लॉस हो रहा है, आज 10,000 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया, तो उसका एनिमी आप खुद हो। 50,000 रुपीज़ का लॉस हो गया तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, और किसी को आप जिम्मेदार नहीं बता सकते कि इसकी वजह से मेरा लॉस हो गया। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उसको कंट्रोल कैसे करो और उसको अगर आने वाले टाइम में उसको कैसे कंप्लीट करो। मिस्टेक होना ये गलत बात नहीं है। जैसे कि ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस ने भी बताया है, मिस्टेक तो हर कोई करता है एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। लॉस तो होगा ही आपको, पर आप उसको, अगर मान लो कि चलिए कि आपको एक लॉस हो रहा है, ये एक रिवर्सल ट्रेड है, समझो इसे, ये एक रिवर्सल ट्रेड है, बहुत अच्छा, ठीक है। अगर मान लो कि ये ट्रेड आपका सेटअप है, आप रिवर्सल पे ही ट्रेड करते हो, इट्स एन योर सेटअप, ठीक है। तो आपने अगर सेटअप पे ट्रेड लिया है तो ये सही है, आपके प्योर सेटअप पे आपने ट्रेड लिया, इट्स एन, आप प्रॉफिट कर लोगे। पर अगर आपका ये सेटअप नहीं है और आपने ट्रेड ले लिया, आपको ऐसे ही प्रॉफिट हो गया, ठीक है, रैंडमली प्रॉफिट हो गया, तो वो आपके लिए सही नहीं है। वो प्रॉफिट भी आपके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसका आप दोबारा मतलब डबल इसका खो दोगे। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, रिवर्स का आपको प्रॉफिट हो गया, और
नेक्स्ट टाइम सेम ऐसा ही सेटअप आया, आपने ट्रेड लिया पर मार्केट रिवर्स हो गया और मतलब अदर डायरेक्शन में चला गया, पर आपने वो टाइम पे डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया हो तो आपको लॉस हो जाएगा और लॉस कट करने का आपका वो नहीं करेगा। ठीक है, कि मैं लॉस क्यों कट करूं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पे आप पूरा जो जो भी आपने प्रॉफिट किया है वो आप लॉस कर दोगे। ठीक है, तो आई होप जो मैं बता रहा हूँ आपको वो समझ में आ रहा है। देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्निकल देखता हूँ। यहाँ पे डे लो है, डे लो का सॉरी डे हाई है, डे हाई से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, पूरा रेड करने बनाया है, गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड में मोमेंटम किया है। यहाँ मुझे एक डे लो मतलब सपोर्ट तो यही एक दिख रहा है, या फिर ये इसको सपोर्ट दे सकते हैं आप, या फिर इसको सपोर्ट दे सकते हैं, पर मार्केट ने यहीं पे डे लो का सपोर्ट ले लिया। ओके, ये लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके अपसाइड में मोमेंटम कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डाउन साइड का एंट्री किया होगा, क्योंकि मार्केट ने एक मेजर लेवल का ब्रेकडाउन किया है, ये एक लेवल था उसका ब्रेकडाउन किया हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया होगा डाउन साइड का, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा रेट कैंडल बना है तो ऑब्वियसली सेलर स्ट्रांग है। और ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो ट्रेंड भी थोड़ा सा अपसाइड में सॉरी डाउन साइड में चल रहा है। ये 2 दिन से मार्केट अपसाइड में है, बाकी तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है। देखिए यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहे हैं, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का बार बार लिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी लिया है मार्केट ने। एक बार देखो, एक बार दो तीन बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया ट्रेंड लाइन का, पर लिक्विडिटी लेके वापस अप साइड में चला गया, तो ओवरऑल ट्रेंड अप साइड का है। सॉरी 2 दिन से मार्केट में ट्रेंड अप साइड का है। अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम बताऊं जैसे कि डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, तो उसमें डाउन साइड का दिखेगा, पर यहाँ पे भी अप साइड का मार्केट का ट्रेंड है। तो हमें जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसको ही आइडेंटिफाई करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ही हमें ट्रेड करना है। देखो यहाँ से मार्केट अप साइड में मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर आप ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा छोटा करोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से ही हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये क्लियर कर मार्केट ने सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में जा सकता है। तो यहाँ पे डाउन साइड में एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं है जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, ये लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है या फिर ये जोन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें डाउन साइड का एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर मार्केट अप साइड में रिवर्सल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको यहीं पे लेने की वो हो रही है, ठीक है, डर लग रहा है, तो आप एक लेवल का ब्रेक करने के उसके बाद फॉलो थ्रू में आप ट्रेड ले सकते हो। अगेन यहाँ से डे हाई से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे आप रिवर्सल का भी ट्रेड कर सकते हो। अगेन रिवर्सल ट्रेड है ये भी एक ट्रेड है। अगेन उसके बाद मार्केट ने साइडवेज हो गया है, देखो यहाँ पे मार्केट ने एक चैनल बना दिया है, तो चैनल में भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे बार बार आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बार बार आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं कौन सा ट्रेड लूँ, कहाँ पे ट्रेड लूँ, और अननेसेसरी आप ट्रेड ले लोगे यहाँ पे, ये जो साइडवेज एरिया है उसमें। ठीक है, तो अननेसेसरी आपको ट्रेड नहीं लेना है, प्रॉपर लेवल के साथ। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन किया चैनल का, पुल बैक दिया और उसके हाई के बाद निकलना चाहिए था, पर मार्केट ने यहाँ पे भी ट्रैप किया है, डाउन साइड में मोमेंटम दे दिया। अगेन मार्केट ने यहाँ पे भी डाउन साइड में मोमेंटम किया है, तो ये इट्स एन ट्रैप। यहाँ पे बहुत सारी बार मार्केट ट्रैप करता है, तो ये ट्रैप आपको पहचानना चले। मान लो कि आपको ये ट्रैप फंस गए, आप यहाँ पे आपने एक कहीं पे भी ट्रेड ले लिया, तो आपको इसको समझना चाहिए कि ये पूरा मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे बार बार ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, और डबल क्वांटिटी के साथ भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप फंस जाओगे यहाँ पे, तो अगेन एंड अगेन ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट ने वापस रिवर्सल किया है ये ब्रेकडाउन करने का, ये भी ब्रेकडाउन किया है, देखो ये एक मेजर लेवल था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है, ये एक सपोर्ट है। देखिए मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है, ब्रेकडाउन किया है, उसके फॉलो थ्रू के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग घुसे होंगे और लिक्विडिटी लेके मार्केट पूरा अपसाइड में मोमेंटम कर दिया। तो मार्केट बार बार अगेन एंड अगेन ट्रैप कर रहा था, डे हाई का वापस रिजेक्शन लिया है, तो ये एक रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं, ये अच्छा ट्रेड है। यहाँ पे हम लोग, पर ये प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट नहीं था यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊँ तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सही सेटअप हो, सही ट्रेड हो, फिर भी प्रीमियम में मूवमेंट नहीं होता है, तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। ठीक है, तो उस दिन मार्केट को अवॉइड करो, उस दिन ट्रेड नहीं करो, अपने आप को कंट्रोल करो। ये कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो रूल्स बना के। ठीक है, 2 ही चीज कर सकते हो, पहले तो आपको रूल्स बना देना है, डिसिप्लिन हो जाना है कि मान लो कि आपका एक लॉस हो गया है, तो दूसरा आप ट्रेड लो ही नहीं, मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, किल स्विच दबा दो, या फिर
आप अपने आप को इसी तरह कंट्रोल कर सकते हो रूल्स बना के। बाकी अगर आप ह्यूमन नेचर की बात करो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो ये सारे जो है वो इमोशंस है, जैसे कि फ़ियर हो गया, ग्रीड हो गया, जो अगर आप खुशी हो गई, तो ये सारा जो है वो इमोशंस है, उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? तो रूल्स बना के। 2 ही चीज़ हो सकती है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो में आपको जो मैंने साइकोलॉजी की पूरी साइकोलॉजी के ऊपर मैंने बात किया है और टेक्निकल मैंने बहुत कम यूज़ किया है, प्रैक्टिकल ये सारी बातें मैंने प्रैक्टिकल सॉरी साइकोलॉजी के ऊपर ही किया है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया आपको वो पसंद आया है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है टेक्निकल एनालिसिस से लेके साइकोलॉजी बेसिक टू एडवांस, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ ताकि आपका ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट हो। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स भी बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।